जिस टॉपिक पे मैं बात करने वाला हूँ, बहुत सारी क्वेरीज आती है मेरे पास कि सर फ्लैट का वास्तु बड़ा, और कंसल्टेंट्स की भी क्वेरीज आती है कि सर फ्लैट के वास्तु में ना हमको बड़ी समस्या आती है। जो वास्तु हम पढ़ते हैं वो 99% वास्तु में जो हमारे को गाइडलाइंस मिलती है उसमें फ्लैट का कहीं कोई जिक्र नहीं है। ये फैक्ट है, ये बात सही है। और फ्लैट का वास्तु बहुत ज्यादा चेंज भी हो जाता है जब हम अंदर उसके फ्लैट के इंटीरियर की बात करें या एक्सटीरियर की बात करें। इंडिपेंडेंट हाउसेस में और फ्लैट्स में काफी डिफरेंस आता है जब हम वास्तु करने जाते हैं। तो 8 तो मेन पॉइंट्स हैं जो चेंज होते हैं, सबसे ज्यादा जो फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं किसी भी फ्लैट के वास्तु को। तो इसमें स्लाइड चल रही है, तो सबसे स्लाइड नंबर 5 लगा दीजिए। सबसे पहला नंबर आता है इसमें नियंत्रण, कंट्रोल, कि हम जब इंडिपेंडेंट हाउस में रहते हैं तो हमारा पूरे घर पे कंट्रोल होता है। अब उसमें हम घर का डिजाइन करते हैं, कहीं पे हमने बालकनी निकाल दी, कहीं पे हमने थोड़ा सा कट लगा दिया, नॉर्थ ईस्ट को हमने थोड़ा सा एक्सटेंड कर लिया या कट लगा दिया, या हमने वहां पार्किंग बना दी। अब वो एरिया हमारा ही रहेगा क्योंकि हमारा जो प्लॉट है वो पूरा प्लॉट ही हमारा है। उसमें हम कैसा भी बिल्डअप करें, वास्तु के जो डिफेक्ट्स हम बनाते हैं बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं करते। छोटे मोटे एक्सटेंशंस और कट्स हम बिल्टअप एरिया में बना लेते हैं, जो कि फ्लैट के वास्तु में हमें बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। यानी कि फ्लैट्स में जो कट्स और एक्सटेंशंस बनती है वो। अब एरिया कंट्रोल की बात आती है कि इंडिपेंडेंट हाउस में पार्किंग भी बनाते हैं, इंडिपेंडेंट हाउस में सेप्टिक टैंक भी बनता है, अंडरग्राउंड वाटर टैंक भी बनता है, बहुत बार लोग बोरवेल भी लगाते हैं, जो कि फ्लैट के वास्तु में सारी चीजें बहुत बदल जाती हैं। फ्लैट के वास्तु में ना तो आप सेप्टिक टैंक का वास्तु कर सकते हैं, ना आप ओवरहेड आपके टैंक आपके हाथ में, ना अंडरग्राउंड वाटर टैंक आपको पता ही नहीं है बिल्डर ने लगाया कहाँ है। तो जब भी हम फ्लैट्स में या अपार्टमेंट से वास्तु करते हैं, एक बार इस चीज पे गौर जरूर करना चाहिए कि अंडरग्राउंड वाटर टैंक सोसाइटी के किस एरिया में आ रहे हैं। पुणे में एक सोसाइटी में विजिट किया था, वहां पे बिल्डर ने ही इनवाइट किया था मुझे। वहां पे क्या समस्या थी, वो बिल्डर के फ्लैट बिक नहीं रहे थे और बार बार सोसाइटी पे कोई ना कोई ऑब्जेक्शन उठ रहे थे। और उनके जो अंडरग्राउंड वाटर टैंक सोसाइटी के बनाए थे, उस आदमी ने, बिल्डर ने साउथ ईस्ट डायरेक्शन में बना रखे थे, जिसकी वजह से बार बार सोसाइटी को लीगल इश्यूज फेस करने पड़ रहे थे और उसका माल बिक नहीं रहा था। तो ये बहुत बड़ा एक चेंज आता है। इसके बाद स्लाइड अगली कर दीजिए। सेकंड, अभी हिमांशु जी भी बात कर रहे थे यहाँ पे ब्रह्म स्थान की। ब्रह्म स्थान हमें फ्लैट और अपार्टमेंट में तो ना के बराबर मिलता है। अभी बात कर रहे थे कि 10वां हिस्सा ब्रह्म स्थान का होना चाहिए, 10% हिस्सा या 10वां हिस्सा, जो भी बात कर रहे थे। 9 पद होते हैं ब्रह्म स्थान के, 9 पद मिलने नामुमकिन है। फ्लैट्स और अपार्टमेंट से तो बिल्कुल नहीं मिलते। अगर एक चलने के लिए गली मिल जाए ब्रह्म स्थान में, बहुत बड़ी बात होती है। तो ये इस चीज पे आप कंट्रोल नहीं कर सकते, इसीलिए फ्लैट का वास्तु बहुत डिफरेंट तरीके से करना पड़ता है। ब्रह्म स्थान की रेमेडी अभी बता भी रहे थे, ये रेमेडी भी आप फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि फ्लैट और अपार्टमेंट में आप चेंजेस भी नहीं कर सकते। कोई ब्रह्म स्थान की दीवार आप हटा नहीं सकते, वहां पे कोई चेंज नहीं कर सकते। वहां हो सकता है पाउडर टॉयलेट आ रहा हो सकता है ब्रह्म स्थान में किसी बिल्डर ने मंदिर लगा दिया हो, जो कि मना किया जाता है ग्रंथों में, और ये काफी ज्यादा नुकसानदायक चीजें होती हैं। तो ब्रह्म स्थान को, घरों के जो इंडिपेंडेंट हाउसेस के ब्रह्म स्थान होते थे, उसको आप खुद कंट्रोल कर पाते थे। वहां पे तुलसी का प्लांट लगा देते थे, ओपन टू स्काई होता था, तो बहुत अच्छी प्रोग्रेस रहती थी। इवन आज भी साउथ इंडिया में मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, ब्रह्म स्थान ओपन टू स्काई है और बहुत अच्छा उनके घर की ग्रोथ है। मतलब आज तक मैंने ऐसा नहीं सुना कि सर हमारा ये काम अटकने लगा, क्योंकि वो वास्तु के अनुसार बने हुए घर है। राजस्थान में आज भी बहुत सारी हवेलियां हैं। अगली साइड कर दीजिए। उसके बाद आता है वेट एरिया। अब फ्लैट्स और अपार्टमेंट में वेट एरिया बहुत निर्धारित होता है। ऊपर वाले का भी वेट एरिया वहीं आ रहा है, आपका भी वहीं आ रहा है, सारी सीवेज लाइन भी वहीं से जा रही है। इसकी वजह से भी बहुत समस्याएं क्रिएट होती हैं, क्योंकि वेट एरिया, ड्राई एरिया वास्तु के अकॉर्डिंग बिल्डर बना ही नहीं सकता। उसकी मजबूरी है कट कॉर्नर बना के वहां पे वो वेट एरिया बनाना, जिसकी वजह से प्रॉपर वेंटिलेशन उसको मिले।
यहीं पे फर्क आ जाता है। इंडिपेंडेंट हाउस में आप इस चीज को कंट्रोल कर पाते हैं। अगला पॉइंट आता है, अगला कर दीजिएगा, स्टेगिंग इफेक्ट। सबसे बड़ी समस्या, नीचे तो बना हुआ है किसी की किचन, ऊपर बना हुआ है किसी का टॉयलेट, इसकी वजह से भी आपका वास्तु खराब होता है। बहुत सारी सोसाइटीज में आमतौर पे ऊपर जो पेंट हाउस बनते हैं, पेंट हाउस में क्या होता है, 2-3 फ्लैटों को मिला के एक बड़ा घर बना देता है बिल्डर, और उसमें क्या हो रहा होता है, नीचे तो किसी की गैस आ रही है, किचन आ रही है, बन रही है, ऊपर बेडरूम बन रहा है या किसी का ऊपर टॉयलेट बना दिया। ये बहुत बड़ी समस्या होती है फ्लैटों में। तो हम जब भी कोई नया फ्लैट देखते हैं या कोई भी पेंट हाउस देख रहे हैं, फ्लैट देख रहे हैं, उसके हमारे को ध्यान करना चाहिए कि उसके नीचे क्या आ रहा है, उसके ऊपर क्या आ रहा है। पेंट हाउस में एक मेरे फरीदाबाद में मेरे साथ हुआ था केस में, पेंट हाउस में नीचे उनका बेडरूम था, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में बाई चांस उनको मिल गया, उसके ऊपर 2-2 हजार लीटर के 5 टैंक रखे हुए थे। जिस दिन से वो शिफ्ट हुए थे उस दिन से वो बीमार थे। तब वो बिल्डर को रिक्वेस्ट करके, बिल्डर ने कहा कि आप अपने खर्चे पे ओवरहेड वाटर टैंक को हिला सकते हैं। मान गया वो बिल्डर, सही था इस वजह से, अदरवाइज ये भी बहुत हानिकारक होता है। अगली स्लाइड पर दीजिए। इसके बाद आता है प्रवेश का जो द्वार है। अब इंडिपेंडेंट हाउसेज और फ्लैट्स में ये भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है कि आप इस चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते। प्रवेश द्वार, मेन गेट, मेन डोर आप कंट्रोल नहीं कर सकते फ्लैट और अपार्टमेंट में, क्योंकि इंडिपेंडेंट हाउसेज में क्या होता है, मेन गेट से आप अंदर घुसे, ग्रंथों में क्लियरली मेंशन है कि अगर आपका पूर्व मुखी मकान है तो आप पूर्व से अगर एंट्री ले रहे हैं तो आपका जो मेन डोर होना चाहिए वो किस पद में, किस तरफ घूम के आना चाहिए, क्लॉकवाइज घूम के आप अपने घर में घुसेंगे, जो कि फ्लैट्स और अपार्टमेंट्स में आप पॉसिबल नहीं हो पाता आपके लिए ये काम करना। क्योंकि फ्लैट अपार्टमेंट में क्या होता है, पहले आप सोसाइटी में घुसेंगे, उसके बाद आप लिफ्ट में जाएंगे अपनी बिल्डिंग के नीचे से, लिफ्ट में जाने के बाद आप ऊपर जाके कॉरिडोर में चलेंगे, उसके बाद आपका घर आएगा। और इसमें भी बहुत बार समस्या होती है कि कॉरिडोर में लास्ट की टक्कर वाला मकान आपको मिल जाता है, टक्कर पे आपका गेट आ रहा होता है, ये भी एक गंभीर वास्तु दोष बनाता है। अगली स्लाइड करती है। रोशनी और हवा की समस्या है, फ्लैट अपार्टमेंट में बहुत ज्यादा मिलता है कि बिल्डर ने नॉर्थ और ईस्ट फेसिंग फ्लैट ले लेते हैं, बहुत खुश होकर कि नॉर्थ फेसिंग है, ईस्ट में हमारा मेन डोर आ रहा है, बाद में पता लगता है साउथ और वेस्ट में बालकनी है। फिर आप वास्तु वाले को बुलाते हैं, वो आता है, आके कहता है जी आपने तो गलत मकान ले लिया, कि आपकी सारी बालकनी, आपके घर की जितनी ओपनिंग्स हैं वो सारी दक्षिण और पश्चिम में, आपने ये क्या कर दिया। और अगर फ्लैट लेने से पहले वास्तु वाले को आप बुला लोगे तो वो आके बोलेगा जी दक्षिण और पश्चिम की मकान मत लेना, बड़े नुकसानदायक होते हैं। यहाँ पे भी फ्लैट और अपार्टमेंट डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करते हैं। फ्लैट अपार्टमेंट में आपको देखना पड़ता है आपको ओपनिंग्स कहाँ मिल रही हैं। साउथ और वेस्ट का अगर आपको मेन डोर मिल रहा है, इट मींस आप मान के चलिए आपको उत्तर और पूर्व में खूब बड़ी बड़ी बालकनी और ओपनिंग्स मिलने वाली है, जो कि आपकी हेल्थ को बहुत बेनिफिट दे सकता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस आता है फ्लैट और अपार्टमेंट और इंडिपेंडेंट हाउसेस में। अगला स्लाइड कर दीजिए। स्ट्रक्चरल चेंजेस फ्लैट और अपार्टमेंट में बहुत मिनिमम कर सकते हैं। वास्तु मैक्रो टू माइक्रो की हम बात करते हैं कि मैक्रो टू माइक्रो चलता है। पहले हम पूरे प्लॉट का वास्तु करते हैं, फिर हम उसके ऊपर जो भूखंड बना रहे हैं उसका वास्तु करते हैं। अब फ्लैट अपार्टमेंट में एक बॉक्स आपको दे दिया जी, ये आपका खिलौना है, इससे आपको खेलना है। अब उसके अंदर आप बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं कर सकते। फ्लैट और अपार्टमेंट में पॉसिबिलिटी ना के बराबर होती है जो चेंजेस की होती है। तो आप इंटीरियर में चेंजेस करके अपने लाभ के लिए उसको बदलाव कर सकते हैं इंटीरियर का। सिर्फ कॉमन एरिया का भी बहुत बड़ा वास्तु दोष बनता है। अभी जैसे मैंने कॉरिडोर का एग्जांपल दिया था आपको कि कॉमन एरिया, अब किसी का मकान का गेट आ रहा है लिफ्ट के बिल्कुल साथ में, वो भी उसको इफेक्ट करेगा। किसी के मकान का गेट आ रहा है जिसके घर के बाहर वो डस्टबिन रखे होते हैं 3-4 तरीके के आजकल सोसाइटीज में,
तो वो एक आदमी होता है, उसके गेट के बिल्कुल साइड में उसके डस्टबिन आ रहे होते हैं, पूरी जो फ्लोर वाले हैं सब वहां पे कचरा डाल रहे होते हैं। ये भी एक काफी नुकसानदायक चीज होती है। कॉरिडोर वाला मैंने अभी आपको बताया था, ये भी इन सब चीजों का भी आपको ध्यान करना है कि आपका टक्कर पे घर ना हो। फ्लैट अपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ, किसी लिफ्ट की एंट्रेंस एग्जिट के साथ ना हो। स्टेयरकेस अगर आपके घर के आसपास आ रही है फ्लैट या अपार्टमेंट में, वो उत्तर और पूर्व की तरफ ना हो, इसका भी ध्यान करना है। अब इसके बाद बात करते हैं रेमेडीज की, कि आमतौर पे जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, मैं नोट करता रहता हूँ कि क्या रेमेडी लोग ज्यादा मतलब समस्या आ रही है। ईशान कोण का टॉयलेट सबसे बड़ी समस्या आजकल वास्तु वालों ने बना दी कि अगर ईशान कोण में टॉयलेट आ गया तो कैंसर से ही मरोगे। ऐसा नहीं होता। अभी ज्योतिष की भी बात हो रही थी, कुंडली की भी बात हो रही थी, कोई भी एक छोटा वास्तु दोष, और ये बहुत बड़ा वास्तु दोष नहीं है, क्योंकि ईशान कोण में पानी ठीक है, टॉयलेट सीट की दिक्कत है, उसका आप बड़े आराम से उपाय कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने काफी सारे उपाय बताए हैं कि टॉयलेट को ड्राई रख सकते हैं, उसको एयरी रखना है, आपको साफ रखना है, हवा उसमें वेंटिलेशन, प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए, प्रॉपर लाइट होनी चाहिए टॉयलेट में। इसके अलावा बहुत सारे तरीके के क्रिस्टल, वास्तु में रत्नाध्याय एक अलग से पूरा अध्याय है रत्नों का, जिसमें विश्लेषण है, रत्नों के बारे में बताया गया है कि वास्तु में ऊर्जा को बढ़ाने के लिए आप रत्नों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें दिशा अनुसार रत्न बताए गए हैं, इसमें वैसे जो कुंडली के अनुसार भी है वो भी रत्न बताए गए हैं। तो इसमें रत्न बहुत महंगे पड़ते हैं, तो इसीलिए हम उसका सब्स्टिट्यूट यूज करते हैं क्रिस्टल्स। तो अगर ईशान कोण में आपका टॉयलेट आ रहा है तो उसमें आप एक्वामरीन क्रिस्टल का यूज कर सकते हैं। लगभग 400 से 500 ग्राम अगर एक्वामरीन आप अपने ईशान कोण के टॉयलेट में रखते हैं, अगर आ रहा है तो वो भी काफी हेल्प करेगा आपकी नेगेटिविटी को खत्म करने के लिए। दूसरा सबसे गंभीर वास्तु दोष आता है नॉर्थ ईस्ट की किचन। एक घर में विजिट किया था, वहां वास्तु वाला बोल गया कि आपकी तो ईशान कोण में किचन है, समझ के चलिए कि आपकी वाइफ तो आप बीमार होने वाली है। और वो 6 साल से रह रहे थे, कोई बीमारी नहीं थी उनके घर में, वेज खाना बनता था, बहुत कम कुकिंग होती थी, मियां बीवी थे, जॉब कर रहे, दोनों जॉब करने वाले थे, तो कुकिंग बहुत कम थी। बट उसके बाद भी उसका रेमेडी करना जरूरी है। किचन का इंटीरियर सबसे पहले आपको देखना है कि आपकी गैस ठीक जगह है, सिंक ठीक जगह है। उसके बाद साउथ ईस्ट, अभी पंच तत्वों की सुबह से बात हो रही है, पंच तत्वों को अगर बात करें तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन अग्नि कोण, वहां पे आपको उसको एक्टिवेट करना है। कैसे करना है? वहां लाल रंग का इस्तेमाल ज्यादा कर सकते हैं, वहां पे सिट्रिन स्टोन का यूज कर सकते हैं, रेड जेस्पर का यूज कर सकते हैं। लगभग आधा किलो के आसपास रेड जेस्पर या सिट्रिन अगर वहां पे रखते हैं तो वो भी साउथ ईस्ट फायर को बढ़ाता है। ईशान कोण में अगर आपकी किचन बन रही है उसके वास्तु दोष को खत्म करने में काफी हेल्प करता है। साउथ वेस्ट का मेन डोर सबसे ज्यादा नुकसानदायक, अगली स्लाइड कर दीजिएगा। साउथ वेस्ट नैऋत्य कोण का मुख्य द्वार आ रहा है, बिल्कुल आपकी फैमिली खत्म हो जाएगी। ऐसी ऐसी बातें करते हैं वास्तु वाले। फ्लैट और अपार्टमेंट वालों से जाके पूछो कि नैऋत्य कोण का मुख्य द्वार है जी। मुख्य द्वार घर में कितनी बार खुलता है? जितनी बार कोई अंदर बाहर होगा। ईशान कोण में, नॉर्थ में, ईस्ट में बालकनी आ रही है, वो कितनी बार खुलती है? वो पूरा दिन खुली रहती है। तो कहां से वास्तु दोष बना? अगर उसके बाद भी साउथ वेस्ट का मेन डोर है, हाँ उपाय करना चाहिए, बिल्कुल करिए उपाय। ब्लैक टर्मलिन स्टोन आता है, उसको आप अपने घर में रखिए, अंदर घुसते ही लगभग 400 से 500 ग्राम के बीच में लेके रख सकते हैं, बहुत बढ़िया असर करता है। इसके अलावा उसको एरिया को साफ रखिए, खाली रखिए, लाइट वहां पे जरूर होनी चाहिए। लोग घर के बाहर आमतौर पर अंधेरा करके रखते हैं, विच इज वेरी नेगेटिव, बहुत नुकसानदायक होता है, लाभदायक नहीं होता। अगर घर के बाहर आपने अंधेरा कर रखा है, अगली स्लाइड कर दीजिए। ब्रह्म स्थान में सेंटर में कोई कट या कोई अगर बनी हुई है कोई चीज, कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो ब्रह्म स्थान के लिए अभी सर ने भी उपाय बताए थे। इसके अलावा एक और उपाय कर सकते हैं, सेलेनाइट स्टोन आता है, सेलेनाइट, उसको आप यूज कर सकते हैं। लगभग 600 से 800 ग्राम। ब्रह्म स्थान क्या है? ब्रह्म स्थान जो घर का सेंटर पॉइंट है, विश्वकर्मा प्रकाश अगर किसी ने पढ़ी है तो उसको पता होगा, सेंटर पॉइंट है, हमेशा खाली होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सारी ऊर्जा जो उत्तर और पूर्व से आपके घर में आ रही है, कहते हैं ना उत्तर और पूर्व खाली होना चाहिए, वहां से सुबह सुबह आपका उसको हटा दो, अपने कर्टेन्स हटा दो, ओपन कर दो, ताकि पॉजिटिविटी आए। क्या पॉजिटिविटी आ रही है? सनलाइट आ रही है, अच्छी सनरेज आ रही है,
जो भी ऊर्जा उत्तर और पूर्व दिशा से आपके घर में आ रही है वो पूरे घर में ले जाने का काम करता है ब्रह्म स्थान। ब्रह्म स्थान एक चैनल है जो आपके पूरे घर को सारी एनर्जीज प्रोवाइड कर रहा है। यही अभी सर भी बता रहे थे। तो ब्रह्म स्थान में अगर कोई भी वास्तु दोष होगा तो समझ लीजिए घर में एनर्जी फ्लो खत्म है, घर में नेगेटिविटी आनी पक्की है। उसी एनर्जी फ्लो को आप वहां पर रिक्रिएट कर सकते हैं सेलेनाइट स्टोन का इस्तेमाल करके। इसके बाद आता है नॉर्थ ईस्ट बंद। आमतौर पर हमने फ्लैट्स और अपार्टमेंट में देखा है लोग ईशान कोण का टॉयलेट है उसको डर के मारे बंद कर देते हैं, वहां पे स्टोर बना देते हैं। ये और भी बड़ा वास्तु दोष बनाता है। ईशान कोण से जो भी आपको ऊर्जाएं मिलनी है, फायदा मिलना है, उसको बंद कभी ना करें, उसको ओपन रखिए ताकि वहां प्रॉपर वेंटिलेशन हो और जो भी पॉजिटिविटी आपको ईशान कोण से मिलनी है वो आपको मिलती रहे। इसके बाद स्लाइड तो खत्म हो गई है। एक अभी यहाँ पर आए हुए हैं सर हमारे, उन्होंने एक क्वेरी करी थी कि साउथ वेस्ट का टॉयलेट आ रहा है मेरा, साउथ वेस्ट में नैऋत्य कोण में टॉयलेट है, बड़ा नुकसानदायक होता है टॉयलेट, स्टेबिलिटी को खत्म करता है ओनर की। इसके लिए आप रेमेडी कर सकते हैं, टाइगर आई का स्टोन आता है, टाइगर आई, सेलेनाइट और टाइगर आई दोनों रखने हैं आपको लगभग 400-400 ग्राम अपने टॉयलेट के अंदर। इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा और इस वास्तु दोष से छुटकारा मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों। नॉर्थ में दरवाजा, साउथ में दरवाजा कैसे पहचानने का? मैं दरवाजा खोलता हूँ उत्तर साउथ में, फेसिंग घर में बात करते हैं फेसिंग। ये घर का फेसिंग क्या है, घर का मुख कहाँ है, आपका घर कहाँ देख रहा है, मतलब आप घर में जब खड़े होंगे तब आपको बाहर देखना है, वो आपका फेसिंग है। इसीलिए कहते हैं घर का मुख किधर है, फेसिंग क्या है आपके घर का, घर किस तरफ मुंह करके बैठा है। अगर मैं दरवाजा खोल के बाहर देखता हूँ नॉर्थ है, हाँ तो आपका घर उत्तर मुखी हुआ।